नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों 23 तारीख को सेकंड शिफ्ट में मेरा बीएसएससी सीजीएल यानी कि सचिवालय सहायक का पेपर था, पीटी का पेपर था। सुने थे कि फर्स्ट जो शिफ्ट है उसके पेपर जो है वो वायरल हो गए हैं। शायद अगर इंक्वायरी में सही पाया गया तो उसको रद्द भी किया जा सकता है, बट सेकंड शिफ्ट का तो कोई ऐसा इशू अभी तक देखने को नहीं मिला। बट कुछ भी हो सकता है, बिहार है तो कुछ भी हो सकता है। तो मैं बोला था कि रिव्यू दूंगा मैं अपना पेपर कैसा गया। हालांकि शाम हो गए थे और सेकंड पेपर मेरा था, सेकंड शिफ्ट था, तो शाम हो गए थे तो शायद मैं रिव्यू नहीं कर पाया, क्योंकि लाइटिंग वगैरह का इशू हो जाता है। आप कहाँ पे लाइटिंग उतना कर पाओगे, तो इसी वजह से मैंने सोचा कि चलो ठीक है, रूम पे चले जाएंगे। उसके बाद मैं उस पेपर का रिव्यू यानी कि अपना रिव्यू करूँगा कि मैं कैसा क्या किस तरीके से बनाया। देखिए आपको पता है कि वो एनटीपीसी का जब मेंस का पेपर दिया मैं, उसके बाद मुझे यहाँ भी हो गया था, बिहार एसएससी का सीएचएसएल में भी हो गया था, तो अभी मैं ज्वाइन भी कर लिया हूँ, 1 महीने से ड्यूटी भी कर रहा हूँ। तो मैं बिहार आने के लिए इतना उत्सुक था कि 3 साल से मैं असम में काट रहा था, टेक्नीशियन एज ए ग्रुप डी भी वहाँ रहा। तो इसके बाद सफोकेशन सा होने लगा कि फिर बिहार चले जाएंगे, तो फिर अब पढ़ाई वढ़ाई छोड़ देंगे। बट छूटा नहीं था, छूट ही गया था समझो, इस तरीके से कि सीजीएल का पेपर अभी दे के आया, और मेंस का पेपर जो एनटीपीसी का मेंस का पेपर था वो जून जुलाई के अराउंड में था। तो इधर उसके बाद जून जुलाई से एकदम से बिंदास ज़िंदगी जिया था, यानी कि कोई भी पेपर का टेंशन नहीं ले रहा था। इवन था उसके बाद जो साइको था या मेरा टाइपिंग था, वो सब तो पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है, उसमें ऐसे ही हो जाते हैं। तो वो सब तो दिया था, लेकिन पेपर कहीं नहीं दिया था और ना ही पढ़ाई कर रहा था। तो मैं सोचा था कि चलो ठीक है, इसमें अगर पीटी निकल जाएगी तब जाके सीरियस होंगे। तो पीटी के लिए जो पेपर दे के मैं आया हूँ, तो उसका मैं रिव्यू करूँ कि इधर ना पढ़ते हुए भी 5-6 महीना ना पढ़ते हुए भी मैं तकरीबन अच्छा खासा अटेम्प्ट कर लिया। हाँ, कुछ में कन्फ्यूजन हुई क्योंकि रेगुलर जो स्टडी है उससे मैं दूर रहा, तकरीबन 4 से 5 महीने दूर रहा, तो इसकी वजह से कुछ कन्फ्यूजन हो रहे थे। रीजनिंग में मेरे को थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन हो रहे थे। जीके तो पूरा छोड़ ही दिया था, तो करंट अफेयर्स वगैरह कुछ पल्ले नहीं पड़ रहे थे। लेकिन फिर भी मैं अटेम्प्ट की बात करूँ तो 130 के अराउंड मैं अटेम्प्ट किया हूँ, उसमें से 10-12 गलतियाँ तो मिनिमम हो ही जाते हैं, कितना भी तुक 30 मार्क खा हो। तो 108-10 के अराउंड मुझे लग रहे हैं कि एनी हाउ आ जाने चाहिए। हाँ, मैं ये भी श्योर नहीं हूँ कि इसमें मेरा पीटी हो ही जाएगा कि नहीं होगा, क्योंकि देखिए इसमें वैकेंसियाँ काफ़ी कम है, और पढ़ने वाले जो क्वालिटी आप कह सकते हैं कि जो स्टूडेंट है वो काफ़ी अच्छा संख्या में है। तो अगर पीटी हो जाता है, 110 के अराउंड मेरा आ रहा है, यानी कि 150 में जो 110 नंबर आप मान के चल सकते हो, एक एक नंबर की, ऐसे तो 4-4 नंबर की है, तो 110 नंबर काट पीट के मेरे को आ जाएंगे। तो अगर उसमें ओबीसी से मैं बिलोंग करता हूँ, ओबीसी में BC1 यानी कि जिसमें कि आरक्षण नहीं मिलता है, BC2 वाले को ज़्यादा आरक्षण मिलता है, मतलब आरक्षण तो दोनों को मिलता है बट कम और ज़्यादा की फ़र्क है इसमें। तो अगर हो जाती है तो 1 महीना तो मिनिमम टाइम मिलेगा ही, तो उसमें मेंस की तैयारी करेंगे। हालांकि अभी पीटी के लिए मैं कुछ भी पढ़ के नहीं गया था, लेकिन फिर भी मुझे उम्मीद है कि 110 नंबर के अराउंड आ जाने चाहिए। कट ऑफ क्या जाएगा, क्या सिनेरियो है, क्या पेपर दोबारा होगा, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। अगर आप चाहते हैं तो कि ऐसा वीडियो आए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे जरूर। एसएससी के सेंट्रल लेवल के जॉब के अपडेट यहाँ पे आपको मिलते रहेंगे। जीडी हो, सीएचएसएल हो, सीजीएल हो, एमटीएस हो, सीपीओ हो, तमाम जो एसएससी के एग्ज़ाम होते हैं उसके अपडेट इसी चैनल पे मिलेंगे, तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए।